ओम शांति। ओम शांति। आज 20 दिसंबर सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघन अनुभव ना हो। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे। भाग्यवान आत्मा कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। भाग्यवान आत्मा क्या करती है? कर्म भोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है। कर्म भोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो। उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। उसका बार बार विस्तार करते हैं तो क्या करते हैं? समय और शक्ति व्यर्थ गवाना। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना। यही है भाग्यवान की निशानी। योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी। सेकंड पॉइंट है दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। जहां अभिमान होता है वहां फिर अपमान की फीलिंग भी आती है। तो दृष्टि में रहम और शुभ भावना। थर्ड, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। मुरली चलाने का हौसला रखना है। अपनी चलन से बाप का शो करना है। बातचीत बड़े मिठास से करनी है। बाबा ने हमें स्लोगन दिया है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और अपने चेहरे से सेवा। जब हमारा चेहरा खुशनुमा होगा तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। तो बाबा ने कहा अपनी रॉयल चलन रखनी है, सेवा करनी है। तो आज बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों से भरपूर किया और बाबा ने कहा दूसरों को समझाओ कि इस समय अशांति है और दुनिया में शांति स्थापन करने के लिए क्या करना होगा? खुद को शांत करना होगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पहला है भाग्यवान आत्मा। सेकंड, अपमान और अभिमान से मुक्त। थर्ड, ज्ञानी और योगी बनना है। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य में आत्मा, चमकता हुआ सितारा। शांति के सागर की संतान, प्रेम के सागर की संतान। बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।